हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है, वीडियो के लास्ट पार्ट में। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको कैसे निकालेंगे, जो बराबर होता है डब्ल्यू ए ऑफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ए से बी लेके एफ एक्सटर्नल होगा और डॉट डी आर होगा, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन निकालने का फॉर्मूला, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लेते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब इसको क्या बोल देंगे, वर्क डन ए टू बी, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का वर्क डन वाला ही पार्ट हो जाएगा, जिसको पोटेंशियल बोल सकते हैं। ओके, अब चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग यू बी माइनस यू ए को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डब्ल्यू ए बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अपॉन क्यू इक्वल टू वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा वी। और यहाँ से हमको पता चलता है कि डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन ए टू बी अपॉन क्यू। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कर लेते हैं। ये दूसरा टॉपिक हो गया आज का हमारा। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, जहाँ पे कुछ पी डिस्टेंस पे कुछ सेपरेट किया गया है, जिसका दूरी है आर, एंड यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये है डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो, ठीक है। अगर वो इन्फिनाइट से किसी पॉइंट पे आ रहा है तो हम लोग को उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा, ठीक है। ये इन्फिनाइट से यहाँ बी पॉइंट पे आ रहा है, जो वर्क डन लग रहा है डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स। तो चलिए यहाँ का निकालते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हम लोग को डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई डॉट डी एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ई डॉट डी एक्स इक्वल टू कॉस 180 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा यहाँ पे 180 होगा, यानी कि ई डॉट डी एक्स इक्वल्स टू -1 होगा। कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। तो चलिए अब यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल इन्फिनाइट टू आर माइनस ई डॉट डी एक्स, ठीक है, ई डी एक्स हो जाएगा। ई कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। अब यहाँ से लिमिट लगाएंगे इंटीग्रल का, और यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का डी एक्स, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर बच जाएगा, लिमिट यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे अंदर में बच जाएगा एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो एक्स इन्वर्स और स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स का। अब इसको एक्स, अब जहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इंटीग्रल अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट यहाँ पे लिख देंगे, इस तरीके से यहाँ पे लिमिट हो जाएगा इसका। तो चलिए अब आगे करते हैं सॉल्व। वर्क डन इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो किस तरीके से होगा, ये माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब तो 1/r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, अब ये हो जाएगा। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन का वैल्यू, जो हमको निकालना था एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक दिए गए गिवन पॉइंट पे चार्ज मूव कर रहा था, तो ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका पोटेंशियल, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ग्राफ भी देख लेते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे लिखते वैल्यू, हाँ, तो देखिए यहाँ पे V एंड E के बीच का ग्राफ होगा, V एंड E वर्सेस R का ग्राफ होगा, ठीक है। पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो इस तरीके से स्टीपर होगा, V होगा तो इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये किस तरीके से बनेगा चलिए हम बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले V का क्या फॉर्मूला था, V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के।
अब वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, ठीक है। और v जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r के होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। अब चलिए अब यहाँ पे ये एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। ये होगा शॉर्ट ट्रिक नंबर 1। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन इमर्ज और टर्मिनेट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज n1/n2, यानी नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइन 1 बाई नंबर ऑफ फील्ड लाइन ऑफ 2 बाई q1/q2, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। n1 n2/q1/q2 नंबर ऑफ फील्ड लाइन बाई नंबर ऑफ फील्ड लाइन 2, ठीक है। और q1 चार्ज हमारा डिनोट करेगा। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, द फील्ड लाइन्स ऑफ टू चार्जेस आर शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रेशियो q1/q2। तो यहाँ पे q1 चार्ज है, q2 चार्ज है, तो अब q1 पे कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बन रहा है हम लोग को सबसे पहले ये निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ टोटल 12 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बन रही है यहाँ पे, ठीक है। q1 पे फील्ड लाइंस, तो चलिए अब देख लेते हैं q2 पे कितना फील्ड लाइंस बन रही है। q2 पे सिर्फ 4 फील्ड लाइंस है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 4 फील्ड लाइंस है। तो अभी हम लोग को इसका q1/q2 का रेशियो निकालना होगा, ठीक है। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा n1/n2/q1/q2 दोनों का मॉड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका 12/4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 बचेगा, यानी कि 3 हो जाएगा रेशियो n1/n2 का और q1/q2 का, ठीक है। 3 होगा आंसर। अब चलिए एक शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हमारा हो जाता है, ज़्यादा कुछ हार्ड बात नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, अगर ए से बी तक का वर्क डन हो रहा है तो क्या होगा, वर्क डन ए ड्यू टू बी, तो वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फिगर शोज फील्ड लाइन्स एंड इक्वी पोटेंशियल बाय डैश्ड लाइन्स, कैलकुलेट वर्क डन टू मूव -2 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम ए टू सी बाई बी। ओके, तो ये फिगर दिया हुआ है, ए से सी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, वर्क डन निकालना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ पे वर्क डन ए से सी तक का निकालना होगा, तो यहाँ पे ऊपर के फॉर्मूला के हिसाब से कैसे होगा, वी सी माइनस वी ए इंटू चार्ज क्यू। अब यहाँ से वी सी क्या होगा, वी सी और वी ए का वैल्यू हमको पुट करना होगा। वी ए का वैल्यू 15 है, वी सी का वैल्यू 5 है, तो डाल देंगे इस तरीके से वैल्यू। और चार्ज की वैल्यू कितनी है ये देख सकते हैं, इस तरीके से वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे वी सी और वी ए का, तो ये आया। और यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू पुट किया, ठीक है। क्यू का वैल्यू पुट किया, क्यू की वैल्यू, क्यू पे कोई मोड नहीं होगा, ये गलती से हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।